बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि आज निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकर साहब ने एज़ ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान हल्फ़ उठा लिया है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि 16 महीने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये इम्पोर्टेड हुकूमत का जो दौर है वो 16 महीने तक बरकरार रहा और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि PDM की हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए अमेरिका की तरफ से एक साजिश की गई और जिसे सैफ़र का नाम देकर वो इमरान खान साहब ने अपने एक दो इज्तिमाआत में उसे लहराया भी और फिर उस सैफ़र के मुतल्लिक़ बहुत सी बहसें जारी रहीं कि वो असली है या नकली है, वो है भी है या नहीं है। ताहम इसके मुतल्लिक़ शुकूक व शुबहात का इजहार किया जाता रहा। फिर ये भी कहा गया कि ये सैफ़र जो है ये गुम हो गया है और अब तो ये इंटरनेशनल मीडिया में शाया हो चुका है और दुनिया ने इसको पढ़ लिया है। इसलिए ये गुम होने का या सैफ़र के ना मिलने का जो एक प्रोपेगेंडा था वो तो दम तोड़ चुका है। बहरहाल एक सैफ़र ज़रूर था कि अमेरिकन, ज़ाहिर बात है कि वो अपने मुफादात को मद्देनज़र रखते हैं। जो भी दुनिया के अंदर हुकूमत उनके मुफादात के ख़िलाफ़ अगर कोई काम करती है तो वो यकीनन उसे पसंद नहीं करते और ख़ास तौर पर अगर वो हुकूमतें तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर हों तो उन्हें फ़ौरी तौर पर डिस्टेबल करने की भी कोशिश करते हैं। ये कुदरती बात है कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है बल्कि एक तरक्की पजीर मुल्क है और इसलिए पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं उनके प्रोपेगेंडे या उनकी साजिशों का जल्द शिकार हो जाती हैं और मुतासर हो जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सी हुकूमतें जो हैं वो अमेरिकन प्रोपेगेंडा या अमेरिकन साजिश या अमेरिकन कोशिश के ज़ेर असर तब्दील होती रही हैं और अब भी हो रही हैं। ये पाकिस्तान की एक मजबूरी है कि पाकिस्तान का जो एक बहुत सा इन्हिसार दिफाई तौर पर भी और दीगर मामलात में पाकिस्तान का इन्हिसार अमेरिका पर है। ज़ाहिर बात है जब तक पाकिस्तान की पॉलिसीज़ और पाकिस्तान के दीगर मामलात ख़ुद मुख्तार नहीं होंगे उस वक्त तक हमारी खारजा पॉलिसी या दीगर मामलात भी ख़ुद मुख्तार नहीं होंगे। इसलिए ये बात एक मजबूरी है कि हमें ऐसी क़ुव्वतें या ताकतें जो इंटरनेशनली तौर पर हमें मुतासर कर सकती हैं, हमारी पॉलिसीज़ को मुतासर कर सकती हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम ऐसे इक़दामात ना उठाएँ जिसके नतीजे में हमें बाद में कोई हज़ीमत उठानी पड़े या उसके नतीजे में हमें किसी प्रोपेगेंडे या किसी साजिश का सामना करना पड़े। ज़ाहिर बात है 2022 के अंदर ये हुकूमत की तब्दीली का अमल जो हुआ, पहले भी एक इत्तेहादी हुकूमत थी और उस इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत या रहनुमाई जो है वो तहरीक इंसाफ कर रही थी और उनके वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब थे जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे। अप्रैल के अंदर जब उनकी हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ा और जिसके नतीजे में वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इमरान खान साहब का इक़्तिदार चलता बना, तो फिर उसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद की कामयाब होने के बाद PDM जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस जिसकी सरबराही अगरचे बज़ाहिर तो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, लेकिन इसके एक बड़े अलाई जो हैं, जो इत्तेहादी हैं या इस PDM के इत्तेहाद की बागडोर जिनके अंदर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब उनको वज़ीर आज़म बनाया गया और दूसरी इनकी बड़ी जमात जो इत्तेहादी है वो पाकिस्तान पीस पार्टी है जिनकी सिंध के अंदर हुकूमत थी और ज़ाहिर बात है जो इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान पीस पार्टी का एक असर है और एक ताल्लुक़ भी है। इस तब्दीली को इमरान खान साहब ने कबूल नहीं किया बल्कि इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का जो तरीका था वो इख्तियार किया। मुज़ाहमत करने में तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया वो बहुत से लोगों के नज़दीक गैर मुनासिब था। ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब ने जो फ़ौरी तौर पर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए और वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया, फिर उसके बाद जो सूबाई हुकूमतें थीं उनसे भी इस्तीफ़े दिए और बल्कि उनको तोड़ दिया। पंजाब और सरहद के अंदर जो सूबाई असम्बली थी उन्हें तोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में वो सूबाई हुकूमतों से भी महरूम हो गए। ज़ाहिर बात है कि ऐसी सूरत हाल तमाम की तमाम जो है वो ख़ुद इमरान खान साहब की पैदा कर दी। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब सिस्टम के अंदर रहकर कोशिश करते तो शायद इन्हें इतने बुरे हालात तहरीक इंसाफ के ना होते और इतनी ज़्यादा सऊबतें और परेशानियाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को बर्दाश्त ना करनी पड़ती। ज़ाहिर बात है कि आज भी बहुत से कारकुन जो हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं और बहुत सी ख़वातीन भी जो हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं, इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमारे दौर में ख़वातीन को जेलों में भेजा। यही काम अब PDM की हुकूमत ने भी किया कि तहरीक इंसाफ की बहुत सी ख़वातीन को जेलों के अंदर बंद किया। ना सिर्फ बंद किया कि अभी तक वो जेलों के अंदर मौजूद हैं। अब वो हुकूमत तो जा चुकी है, PDM की हुकूमत जा चुकी है। अब इसके नतीजे में जो वफाक के अंदर तब्दीली आई है, इसकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं या निगरान वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत को किस तरह चलाते हैं, इसके लिए अभी चंद दिन दरकार होंगे कि इसे देखा जाए कि वज़ीर आज़म क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं और उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं सियासी जमातों के मुतल्लिक़ और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक़ उनकी क्या पॉलिसी है। अगरचे तहरीक इंसाफ ने अनवारुल हक साहब की जो तकर्री है या इनकी सिलेक्शन जो है, इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये एक मैच्योर और पढ़े लिखे और मिलनसार आदमी हैं और हम तवक्को रखते हैं कि ये मुल्क के लिए बेहतर खिदमत सर अंजाम देंगे। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात यह है कि पंजाब और सरहद के अंदर वही अभी तक जो PDM की नामजद करदा हुकूमतें मौजूद हैं, तो इसलिए ये भी एक सोचना होगा हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्या ये पंजाब और सरहद के अंदर जो हुकूमतें 90 दिन के लिए आई थी, उन्होंने इंतखाबात तो नहीं कराए लेकिन अभी तक वो बैठी हुई हैं, क्या उन्हें बरकरार रहना चाहिए? क्या PDM का ये तसलसल बाकी रहना चाहिए, इसे बरकरार रखना चाहिए या इसके अंदर भी तब्दीली करनी चाहिए? ज़ाहिर बात है जो गैर जानिबदार हल्के हैं उनकी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि ये जो तसलसल है इसे ख़त्म किया जाए, पंजाब और सरहद के अंदर भी गैर जानिबदार निगरान हुकूमतें कायम की जाएँ और फिर उसके बाद इलेक्शन का माहौल बनाया जाए और इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ और इलेक्शन कराए जाएँ। अब देखना यह है कि 90 दिन के अंदर, जिस तरह के आइन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, जिस तरह मैंने पहले भी ये बात कही थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन एक आइनी तकाजा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सेंसस है यानी जो हमारी मरदमशुमारी है वो भी चूँकि नोटिफाई हो चुकी है, हुकूमत उसे कबूल कर चुकी है। अब इस बात का भी तकाजा है कि उस मरदमशुमारी को जो नोटिफाई हो चुकी है उसके मुताबिक जो कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें हैं उन्हें डिलिमिटेशन उनकी की जाए, यानी उनकी नई हल्काबंदी की जाए। तो ज़ाहिर बात है ये काम भी कोई चंद दिन का नहीं है, बल्कि कम से कम 3-4 महीने इस पर ज़रूर लगेंगे। जब ये हल्काबंदियाँ मुकम्मल होती हैं तो फिर उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होगा, उसके लिए भी कम से कम कुछ वक्त आइन के मुताबिक दरकार होता है कि जो इलेक्शन मुहिम के लिए सियासी जमातों को देना ज़रूरी होता है। इस तरह ये तवक्को की जा रही है कि जल्द अज जल्द भी अगर इंतखाबात हुए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर जल्द अज जल्द हुए तो फरवरी में ये इलेक्शन मुतवक्के हैं। बाद लोगों का ये भी ख्याल है कि ये मार्च में इलेक्शन हों। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ऊपर जो इंटरनेशनल कुछ पाबंदियाँ हैं, जिस तरह IMF के साथ हमारा ये 9 महीने का मुआहदा है, इसके अंदर भी ये बात शामिल है कि जो आइंदा एग्रीमेंट होगा या आइंदा की जो किस्त होगी, एक किस्त तो निगरान हुकूमत को मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो किस्त मिलेगी वो मुंतखब हुकूमत को दी जाएगी। इसलिए ये एक मुआशी बहरान भी हमारे लिए है कि हमें इलेक्शन कराना भी ज़रूरी है। और जिस तरह बाद लोग इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन 1 साल तक ना हो, बहरहाल पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ भी गैर मुतवक्के नहीं है, यानी ये हम नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए फ़िलहाल जो ऐसे असरात तो नज़र नहीं आते। उम्मीद की जा सकती है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए जाएंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसको कम किया जाए। जिस तरह आज तकरीब जो पाकिस्तान 14 अगस्त की तकरीबात थी, उनके अंदर सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने भी इस बात का उन्होंने कहा है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं इन्हें अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करना चाहिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। यकीनन हम तवक्को रखते हैं कि आरिफ अलवी साहब यही मशवरा तहरीक इंसाफ को भी देंगे और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको भी देंगे। और ये ज़रूरी बात है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब हैं उन्हें अपने रवैये पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान या किसी मुल्क के अंदर इतनी पोलराइजेशन के अंदर मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम नहीं रह सकता। और दूसरी सूरत यह है कि हमारे मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। अब देखें कि इस पोलराइजेशन की वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी इकॉनमी है और उसको जिस इन्फ्लेशन का शिकार होना पड़ा और जिस तरह रुपया मार्केट में गिरा, इसकी कदर जिस तरह गिरी, इसकी मिसाल नहीं है कि इतनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की करेंसी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में गिरी है और मुल्क के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान आ गया है। और इस वक्त जो गरीब आदमी हैं वो बेचारे 2 वक्त का खाना खाने को तरस रहे हैं, उनके चूल्हे बुझ रहे हैं। जो एक मुतवसत
और सफ़ेद पोश लोग हैं वो उनसे भी ज़्यादा तंग हैं, वो भीख भी नहीं मांग सकते। बहुत गरीब लोग जो लोग हैं वो तो भीख मांग लेंगे, और जो अशराफियाँ हैं उनके ऊपर महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो दरमियाना तबका है, सफ़ेद पोश लोग हैं, मुतवस्सित तबका है, वो परेशान हैं कि वो भीख भी नहीं मांग सकते। ऐसी सूरत हाल में तो हमें हमारी जो सियासी क़यादत है, जो सियासी स्टेक होल्डर हैं, इनकी जो ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा रोल अदा करें कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसे कम किया जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करें। अगर ऐसा ना किया गया तो इंतखाबात का भी कोई नतीजा नहीं निकल सकेगा, और इंतखाबात के बाद भी यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। इसलिए जो हमारे पुराने सियासी रहनुमा हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इन तमाम सियासी जमातों के अंदर अपना मौसर रोल जो है वो अदा करें, अपना किरदार अदा करें, और इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करें। अगर ये पोलराइजेशन कम ना हुई तो ये मुल्क दिन ब दिन मज़ीद मुआशी बदहाली का शिकार होता जाएगा। और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, बज़ाहिर इस वक्त ये मालूम हो रहा है उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस कर लिया है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म का जो इंतखाब किया गया है यकीनन वो बज़ाहिर बेहतर इंतखाब है। लेकिन अब ये ज़िम्मेदारी निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान हुकूमत की है कि वो अपना रोल अदा करें, और इस्टेब्लिशमेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि अगर वो महसूस करते हैं उन्हें ये बात देखनी चाहिए कि पंजाब और सरहद के अंदर यानी KPK के अंदर जो हुकूमतें हैं, इन्हें अगर असर नौ तश्कील दिया जाए, असर नौ निगरान हुकूमतें बनाई जाएँ, तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इनके ऊपर, इन हुकूमतों के ऊपर अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो हमला आवर होने की या अपने सियासी मुखालफिन को विक्टिमाइज़ जो करने के इल्ज़ामात हैं वो कम अज़ कम ज़रूर हैं, और ये इल्ज़ामात अगर बरकरार रहे तो यकीनन इलेक्शन के अंदर भी कुछ बदमज़गी हो सकती है, या इलेक्शन के बाद भी ऐसी सूरत हाल पैदा रह सकती है। इसलिए बेहतर ये है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बेहतर ये है कि वो इस सूरत हाल पर गौर करें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस तरह रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट को कलअदम करार दिया है, हमें उम्मीद है कि इसी तरह जो आइनी तरामीम बाज़ कानून बनाए गए हैं कि वो एक दिन के अंदर 100 से ऊपर बिल पास करके जो कवानीन बनाए गए हैं, और जिस तेज़ी के साथ PDM की जमातों ने रिलीफ हासिल किया है, मुकदमात अपने ऊपर ख़त्म करवाए हैं, और अपनी जायदादें और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वागुज़ार कराई हैं, और उन्होंने अपने गुनाह बख्शवाने की कोशिश की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस सूरत हाल का भी जायज़ा लेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट महसूस करे वो ऐसी तरामीम जो की गई हैं या ऐसी कानून साजियाँ जो की गई हैं उन्हें कलअदम करार दिया जाए, और वो लोग जो वाकई मुजरम हैं और जिन्होंने इस मुल्क को माशी तौर पर नुकसान पहुँचाया है या इस मुल्क के अंदर करप्शन की है, तो उनके ख़िलाफ़ ये केसेस दोबारा रीओपन किया जाए और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जिन लोगों ने कानून साजी के ज़रिए पार्लियामेंट को, वैसे तो कहते हैं सुपरमेसी हासिल है, लेकिन मैं कहता हूँ किसी इदारे को कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है, सिर्फ आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान को सुपरमेसी हासिल है। दस्तूर पाकिस्तान के ऊपर जब कोई सियासी जमात पार्लियामेंट की आड़ में हमला आवर होती है और दस्तूर पाकिस्तान को रौंदा जाता है और उसके चीथड़े उड़ाए जाते हैं, तो फिर ऐसी पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं रहती। और फिर यकीनन ऐसी सूरत हाल में अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि वो देखे कि जिन लोगों ने कानून साजी का जुमा बाजार लगाया उन पर सुप्रीम कोर्ट गौर करे और उनका मुशाहदा करे, मुताला करे। अगर ज़रूरत महसूस हो तो ऐसे कवानीन को ख़त्म किया जाए, कलअदम करार दिया जाए, और जो लोग मुजरम है उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए।